तो आयुष्य कर्म से शरीर टिक रहा है, न के शास्त्र से, न हमारे टिकाने से, न दवाइयों से, ना डॉक्टर से, ना किसी से। तो जिसका जितना आयुष्य है उसका उतना ही शरीर टिकेगा। व्यवहार से भले हम शरीर को टिकाने का प्रयास करें, लेकिन मान्यता में क्या होना चाहिए कि ये मेरे टिकाने से या योगा करने से, प्राणायाम करने से, दवाइयाँ लेने से मेरा शरीर नहीं टिक रहा है। पुण्य का उदय होगा, आयुष्य का उदय होगा तो टिकेगा, और पाप का उदय होगा, आयुष्य का बंद हो जाएगा तो अच्छा खासा शरीर भी वहाँ से आत्मा निकल जाता है। तो ये जो क्रियावती शक्ति है, जो पुद्गल के परिणमन करने की शक्ति, वो पुद्गल की जड़ में है। उसी तरह आत्मा की क्रियावती शक्ति उसकी उसमें है, और उसके अनुसार उसके गुणों का निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आत्मा के गुणों का, किसके गुणों का? किसके गुणों का? मेरी आत्मा के गुणों का, मेरे गुणों का। तो अब गुणों का जो परिवर्तन है, अब एक वो विभाव दशा में हो रहा है, यानी पररूप हो रहा है, और एक स्वरूप हो रहा है। इसको हमने कहा स्वपर प्रकाशक। अब जो बात बताई, जो अभ्यास दिया गया था, उससे हम आज थोड़ा नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। मैंने कहा था ना 3 दिन में हम 3 स्टेप करेंगे। आज दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब मैं 5 इंद्रियों की क्रिया को जानता हूँ, जानने वाला तो हूँ, तो जब ये 5 इंद्रियों की जो भी क्रियाएं हो रही है और मन के जो भी विकल्प विचार आ रहे हैं, उसको मैं जानने वाला हूँ। लेकिन वास्तविक उसको जब मैं जानता हूँ, तब मैं उसको नहीं जानता हूँ, अपने ज्ञान स्वभाव को जानता हूँ। कुछ बात समझ में आ रही है? जब आत्मा यानी कि मैं मेरे ज्ञान स्वभाव से जब परद्रव्य के परिणमन को जानता हूँ, परद्रव्य कौन सा आ गया? इंद्रिया, शरीर या संसार में जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, ये हम इंद्रियों से ही जान रहे हैं, या मन से कुछ सोच रहे हैं तो उस सोच को भी हम जान रहे हैं। जब इन परिणमन को आत्मा यानी मैं जानता हूँ, तब उसको जानने के काल में जो जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान स्वभाव जानने में आ रहा है। तो अब हमारा उपयोग कहाँ गया? ज्ञान स्वभाव में गया। अब स्वपर प्रकाशक का मतलब होता है, अब ये रियल एक्चुअली क्या हो रहा है आत्मा में? जब आत्मा यानी कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ या परद्रव्य मुझे जानने में आते हैं। अब बात थोड़ी बदल गई। क्या बदल गई? परद्रव्य यानी 5 इंद्रियों और मन के जो विकल्प है, ये मुझे यानी आत्मा में जानने में आ रहे हैं, मैं उसे जान नहीं रहा हूँ। 2 बात हो गई ना? हाँ, अब इससे क्या हो जाएगा? आपकी कर्ता बुद्धि छूट गई, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, अक्रिय है। तो परद्रव्य को भी जानना हो गया तो कहीं ना कहीं क्रिया हो गई, कहीं ना कहीं कर्ता बुद्धि हो गई। अब वहां से भी हमको पूरा हटना है। अब आप इस जैसे ही आपने ये विचार किया, आप वहां से हट गए। अब हमने सुना, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, एज धर्मनो मर्म। ये सुना, पर इसका अभ्यास आज दिन तक नहीं किया। पढ़ के सुन के काम नहीं होने वाला है। जब तक उसका अभ्यास करके अपना संस्कार ऐसा नहीं बनाएंगे, आत्ममय संस्कार होना चाहिए। अब ये आप कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि आपकी अपने आप छूटेगी यहाँ से, इस विचार से। कर विचार तो पाम का, हम एक एक आपको विचार दे रहे हैं कि क्या विचार हमको करना है, क्योंकि संसार के विचार तो आते ही रहेंगे, तो कुछ न कुछ तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मन है तब तक तो विचार आएंगे। खुद का नहीं करेंगे तो बाहर के आएंगे, और खुद का करेंगे तो बाहर के विचार अपने आप छूटेंगे ना। छोड़ने है कि नहीं? हाँ, जिसको नहीं छोड़ने उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको वास्तविक संसार में रह के संसार से छूटना है। हम कहते हैं कि कमल जैसे रहना है, पर कैसे रहना कमल जैसे? उसका अभ्यास करना पड़ेगा।
ये अभ्यास हम आत्म लक्ष्य से कर रहे हैं। अब एक विचार, पूरा विचार का काम है, मेरे पास दूसरा और कोई काम नहीं है, आप ये करो वो करो, कोई मेहनत वाला काम नहीं है, एक ही मेहनत, एक ही पुरुषार्थ, निरंतर विचार के द्वारा जो उपयोग परद्रव्य पर भावों की ओर जा रहा है, उसी उपयोग को, क्योंकि उपयोग मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, अब पर से हटाकर अपने द्रव्य की ओर, अपनी आत्मा की ओर करना है। तो ये जो स्वपर प्रकाशक, जो ज्ञान का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान को अनुभूति का विषय कहा। अब क्या बात हो गई स्वपर प्रकाशक की? स्वप्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है, ऐसा ज्ञान स्वभाव, आत्मा नहीं, आत्मा का ज्ञान। अभी हमारी ज्ञान स्वभाव की बात हो रही है, क्योंकि स्वभाव की बात हो रही है, स्वरूप की बात हो रही है, वो है आत्मा का ही लक्षण। हम आत्मा तक कल पहुंचेंगे, आज नहीं, ठीक है ना। अब ये जो स्वपर प्रकाशक कहा, पर को जब मैं जानता हूं, अब मैं आएगा, मैं आत्मा जब पर द्रव्य के परिणमन को जानता हूं, पर द्रव्य के परिणमन को जानता नहीं हूं, जानने में आते हैं, उसी क्षण मैं अपने आप को जान रहा होता हूं। किसको? अपने आप को, यानी अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूं। अब इसको कैसे थोड़ा विस्तार से समझेंगे। अब देखो, एक रबड़ बैंड होता है, रबड़ होता है ना, रबड़ बैंड ना क्या बोलते हैं आप? रबड़ बैंड ही बोलते हैं ना, रबड़नी रिंग, हाँ, रबड़नी रिंग હોય છે ને, हाँ। अब इस रिंग को हम लंबा करते हैं, खींचते हैं, खींचा खींचा खींचा, पूरा खींचा, टूट गई, ठीक है। अब टूट गई तो उसके दोनों वापस छेड़े पकड़े और उसको लंबा किया, तो इतना लंबा हुआ, 2 इंच का रबड़ का रिंग 6 इंच का हो गया, ठीक है। अब जब रबड़ 2 इंच का था तब रबड़ था, फिर 4 इंच का हुआ तो प्लास्टिक हो गया, रबड़ी रहा। फिर 6 टूट गया तो रबड़ था कि प्लास्टिक ही हुआ, रबड़ी रहा। फिर और लंबा किया तो रबड़ था कि प्लास्टिक था, प्लास्टिक ही था। अब रबड़ के जितने परमाणु थे, समझो 100 परमाणु थे उसमें, अब वो टूट गया तो 100 के 150 हुए कि 50 हुए? 100 ही रहेंगे। अब उसको लंबा किया तो 100 हुए कि 200 हुए? 100 ही हुए। तो रबड़ जितना था उतना का उतना था, टूटा तो भी वैसा रबड़ ही था, प्लास्टिक नहीं हुआ। इसी तरह ये ज्ञान स्वभाव, ज्ञान जब पररूप पर को जानता है, अब विचार करना, यहाँ ज्ञान है, ज्ञान कहाँ है? पर में है कि अपनी आत्मा में है? अपनी आत्मा। मेरा ज्ञान मेरे में है, दूसरे जीव का ज्ञान उसके जीव में, उसके ज्ञान से मेरे ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, आत्मा के ज्ञान स्वभाव से। अब मेरे ज्ञान ने यहाँ रह के पर द्रव्य को जाना, यानी ये ज्ञान यहाँ से इसके परमाणु अब आगे वाले द्रव्य तक पहुँचे जिसको हम जान रहे हैं, तो ये ज्ञान का ही परिणमन हुआ ना, जिसको हम चैतन्य प्रकाश कहते हैं। ये जो सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है आत्मा के द्वारा, वो एक चैतन्य का ही प्रकाशित हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अज्ञानता की वजह से हम मान रहे हैं कि मैं पर को जान रहा हूँ। एक उदाहरण से और हम देखते हैं, जब हम रात का अंधेरा होता है, आप किसी के घर में गए और वो व्यक्ति बीमार है, उठ नहीं पाता है और उसको किसी वस्तु की ज़रूरत है, उसने कहा कि उस कमरे में फलाने फलाने जगह ऐसी वस्तु पड़ी है, वो लेके आओ। अंधेरा है, अब आप क्या करेंगे? लाइट करेंगे, पहले जाएंगे, उनको पूछेंगे बटन कहाँ है, या देखेंगे तो स्विच ऑन करके लाइट चालू करेंगे, फिर कमरे में इधर उधर देखेंगे, उस वस्तु को खोजेंगे, वो वस्तु लेंगे, फिर लाइट बंद करेंगे और बाहर आके उसको वस्तु को दे देंगे। ये हुई एक प्रोसेस, बराबर। अब उस व्यक्ति ने आपको पूछा कि आपने कमरे में क्या क्या देखा। अब आप क्या बोलेंगे? आपने 5-10 वस्तु जो भी देखी, तो आपने जब वो वस्तु को खोजा तो 5-10 वस्तु को भी, बिस्तर देखा, टेबल देखी, कुर्सी देखी, टॉर्च देखी, ये देखा,
5-10 वस्तु आपने बताई, और क्या देखा बताओ? ये वस्तुओं का नाम तो बता देंगे, अलावा भी वस्तु कह रही थी। पर एक वस्तु हम कहना भूल जाते हैं, मोस्टली भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं बताएं? बरा अभी नहीं, अभी व्यवहार की बात हो रही है, व्यवहार से, जिसकी वजह से वो सारी वस्तुएं देखने में आई, उसको कहना भूल जाते हैं। किसकी वजह से सारी वस्तु दिखी? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है कि जिसकी वजह से वस्तुएं दिख रही है उसको हम नहीं देख रहे हैं। आई बात समझ में? अब हम यही बात आपको बता रहे हैं। बस आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, जिसका स्वरूप इस संसार को प्रकाशित करना है, हम प्रकाश में जो प्रकाशित हो रहा है उसको देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश जहां से आ रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। अब ये जो हम आपको एक चिंतन देंगे कि जब मैं पर को जानता हूं उस वक्त पर को नहीं जानता हूं, मैं अपने ज्ञान को ही जानता हूं। तो आपका उपयोग कहाँ आएगा? ज्ञान स्वभाव में आएगा, क्योंकि हमें अपने ज्ञान स्वभाव की पकड़ करनी है। अब ये दर्शन और ज्ञान जो मुख्य आत्मा के गुण हैं, उसकी पकड़ करने के लिए ये बहुत जरूरी है, इस प्रकार का अभ्यास। अब ये हमने आपको एक चिंतन दिया। नहीं, ज्ञान की वजह से नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है उसको मैं देख रहा हूं, ये भ्रांति है, इसको निकालना है। ज्ञान यानी आत्मा ने, अब यदि परमार्थ का कथन लेंगे, निश्चय का, तो आत्मा ने आज दिन तक पर द्रव्य को जाना नहीं, जान सकता नहीं, ऐसा उसका मूल स्वभाव है। आत्मा निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा है, स्वयं से स्वयं को ही प्रकाशित कर रहा है, पर अपने आप प्रकाशित हो रहा है, उसको कर नहीं रहा है। ये परमार्थ का कथन है, निश्चय का कथन है। तो निश्चय में आत्मा की अनुभूति के लिए इस निश्चय के कथन को हमको कहीं ना कहीं दृढ़ करना पड़ेगा। आप जो भी कार्य करते हैं, अब इसमें कोई कार्य बदलने की, क्रिया बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर का काम कर रहे हैं, कहीं सेवा का काम कर रहे हैं, भक्ति पूजा का काम कर रहे हैं, स्वाध्याय सत्संग का काम कर रहे हैं, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, अब ये क्रिया जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। पहले बोला मैंने आप कर रहे हैं, ये हुआ व्यवहार का कथन। अब मैंने कहा आप नहीं कर रहे हैं, ये हुआ निश्चय का कथन। क्योंकि व्यवहार से तो व्यवहार की भाषा बोलनी पड़ेगी। तो ये जो सारा कर रहा है, ये तो शरीर कर रहा है ना। अब आप कहीं सेवा करने जाते हैं, आत्मा जाता है कि शरीर जाता है? आत्मा जाता नहीं है, आत्मा की मजबूरी है कि वो शरीर के साथ में रहा हुआ है। आत्मा निकल जाए, अब शरीर को बोलो सेवा करने जा, मजबूरी थी, जवू पड़े, क्योंकि अब एक क्षेत्र उसी में रहा हुआ है, अब उसी में रहा है तो हाँ। अब आप हिम्मतनगर से यहाँ आए, किस में आए? कोई बस में आया, कोई टैक्सी में आया, कोई गाड़ी में आया, कोई कार में आया, कोई जीप में आया, जैसा भी आया, आया ना। अब हिम्मतनगर से आप यहाँ आए कि नहीं आए? हाँ, झूठ बोलते हो। हाँ हाँ, देह को कौन लेके आया? मैंने एक बात की थी, आपने, इसलिए आप ध्यान से नहीं सुनते हैं। आप वहां से कोई साधन लेने आए, हाँ, तो आप आए कि वहां से यहाँ गाड़ी आई? हाँ, गाड़ी में कौन बैठा था? शरीर बैठा था। तो शरीर चल रहा था कि गाड़ी चली? तो हिम्मतनगर से यहाँ तक गाड़ी आई कि आप आए? लेकिन कहा जाता है कि हम हिम्मतनगर से यहाँ आए,
ये व्यवहार का कथन है। गाड़ीમાં આવીને કેવું પડે? क्योंकि गाड़ी तो बोलती नहीं है कि मैं आई, मैं इनको लेके आया। तो ये शरीर बोलता नहीं है कि मैं इसको लेके आया आत्मा को। शरीर तो बोला, शरीर बोलता तो ये भाव कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। और भाव आत्मा करने की वजह से कर्म का बंध करता है। समझना कर्म कैसे बंद हो रहे हैं हमारे। आया शरीर और हम कहते मैं आया, तो कर्म बांध लिया। પણ હાથે આત્મા તો આવ્યો ને. हाँ, આત્મા તો હાથે આવ્યો ને. पर मैं हिम्मतनगर से यहाँ नहीं आया, शरीर आया, मैं शरीर के साथ आया। આત્મા સાથે આવ્યો ને. अब हमको द्वैत करना है। पहले भेद ज्ञान का मतलब क्या है कि विचार पूर्वक पहले एक मान्यता को बदलना है। हमारी एक सोच, ऐसा विचार वहाँ क्रिएट होना चाहिए। સિદ્ધાંત બોધનો हाँ સિદ્ધાંત બોધનો ઉદ્દેશ બોધ. हाँ, સિદ્ધાંત બોધ એમ કહે છે કે આત્મા આવતો નથી, આત્મા જતો નથી. जतो नथी, એટલે અમારા વેદાંત એમ કહે છે કે અમારું પ્રારબ્ધ અહીં આવ્યું. प्रारब्ध आयु। तो बराबर ना, कर्म का उदय, प्रारब्ध कहे या कर्म का उदय आपको यहाँ लाया, बराबर। अब कर्म का उदय यहाँ लाया, अब कर्म का उदय आत्मा को लाया कि शरीर को लाया? એટલે આત્મા ઉપર આરોપ ના આવે. आता ही नहीं है ना, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो